बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए नहायत आसान और ख़ूबसूरत नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम को फ़ोल्ड कर लिया है। नेक की विड्थ मैंने 7 इंच रखनी है, तो 7 के हाफ़ यानी 3.5 इंच पर मैं विड्थ पर 2 निशान लगाऊंगी और डीप का निशान मैं 5 इंच पर लगाऊंगी। इन निशानात के ऊपर लाइन ड्रा करूंगी। इस तरह से लाइन ड्रा करके हम बॉक्स ड्रा कर लेंगे ताकि हमें नेक को कटिंग करने में आसानी हो। कॉर्नर से मैं गोलाई देने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इस निशान से मिलाते हुए हम नेक की गोलाई दे देंगे। अब इस गोलाई के राउंड में 1/2 इंच एक पॉइंट पर मैं निशान लगाऊंगी। ये निशान हमने नाप तोल कर लगाने हैं ताकि ये नेक की चौड़ाई जो है वो बिल्कुल भी चौड़ी पतली ना हो, क्योंकि नेक को हमने फ्रंट साइड पर टर्न करना है। तो नेक में कटिंग में हमने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है। अब इस नीचे वाली लाइन से 6 इंच पर मैं लीफ के लिए निशान लगाऊंगी और इस निशान से 3 इंच पर सेंटर में निशान लगाकर इस निशान की विड्थ में मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से हम इस निशान को ऊपर नीचे दोनों निशानों से मिला देंगे और इन लाइन से बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच से एक पॉइंट कम पर मैं इस तरह से गोलाई दूंगी लीफ की शेप में। अब इस गोलाई के राउंड में दोबारा से मैं 1/2 इंच एक पॉइंट पर निशान लगाऊंगी और इसके ऊपर भी लाइन ड्रा कर दूंगी। तो इस तरह से अगर आप भी नाप तोल कर निशान लगाएंगे तो आपका नेक बिल्कुल इक्वल और ख़ूबसूरत कटिंग होगा। तो नेक ड्रा हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं इस तरह से इसकी बाहर से कटिंग करूंगी। नेक को हमने मजबूती से पकड़ना है ताकि नेक कटिंग के दौरान इधर उधर ना सरके। इसके बाद इस तरह से मैं इसकी सेंटर से कटिंग करूंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने फिंगर्स के साथ मजबूती से नेक को पकड़ा हुआ है और इस तरह से लीफ की सेंटर कटिंग करने के बाद नेक कटिंग हो चुका है। मैंने प्रेस के साथ इसे पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, शलवार के साथ के फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे पेस्ट किया है। अगर आपकी शर्ट प्लेन हो तो आप सेम फैब्रिक के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक के राउंड एक बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है और इस जगह पर हमने कट लगा लेने हैं ताकि फिनिशिंग के साथ नेक के ऊपर ये फैब्रिक टर्न हो जाए। ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए मैं इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न करूँगी। यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी है, हमने इस फैब्रिक को ग्लू के साथ टर्न करना है क्योंकि नेक को हमने फ्रंट साइड पर टर्न करना है, तो इसलिए सिलाई नज़र आएगी। हमने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है और फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने फिंगर्स के साथ इसे फिनिशिंग के साथ टर्न करना है ताकि इसके राउंड में बिल्कुल भी कोने ना बने। फैब्रिक को टर्न करने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्की सी प्रेस अप्लाई की है और इस तरह से फोल्ड करते हुए लीफ के सेंटर से भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और इसके ऊपर भी हम कट लगा लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर भी मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इस फैब्रिक को भी नेक के ऊपर टर्न कर दूंगी। आप ग्लू स्टिक की जगह फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फैब्रिक टर्न हो चुका है। अब नेक के राउंड में हमने लेस अटैच करनी है। तो लेस मैंने फैब्रिक शर्ट के प्रिंट के साथ की मैच करके ले ली है। ये देखें, इस तरह से लेस को गोलाई में टर्न करने के लिए मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। कुछ लेसेस बगैर कट लगाई गोलाई में टर्न हो जाती हैं। अगर आपकी लेस बगैर कट के गोलाई में टर्न हो जाए तो आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेस अटैच करते हुए हमने लेस की किनारी को सिर्फ नेक के ऊपर रखना है और बाकी पार्ट को हमने शो करना है। तो इस तरह से सेम तरीके से हम दूसरी साइड पर भी लेस को अटैच कर लेंगे। मैंने UHU ग्लू का इस्तेमाल किया है लेस को अटैच करने के लिए। आप कोई भी ट्यूब ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अपनी मार्केट से बआसानी मिल जाए। तो ये देखें, हमने लीफ का कॉर्नर जो है वो फिनिशिंग के साथ बनाना है। नेक के राउंड में लेस अटैच हो चुकी है। अब हमने लीफ के सेंटर में भी लेस को सेम तरीके से अटैच करना है। यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है और फिर दूसरी साइड से हमने लेस को अटैच करना है। इससे लेस फिनिशिंग से अटैच होगी और इसके कॉर्नर जो हैं वो फिनिशिंग के साथ बनेंगे।
एक्स्ट्रा लेस की मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब बस हमने इसे शर्ट के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने शर्ट की उल्टी साइड बिछा ली है। तो नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिलाते हुए हम पहले सेंटर की सिलाई लगाकर नेक को अटैच करेंगे। नेक को हमने पहले शर्ट की बैक साइड पर अटैच करना है, क्योंकि बाद में हमें नेक को फ्रंट साइड पर टर्न करना है। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से नेक के राउंड में मैं सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ चिपका कर नहीं लगानी, बाल बराबर फासला छोड़कर लगानी है, ताकि नेक को फ्रंट साइड पर टर्न करने के बाद शर्ट का फैब्रिक फ्रंट साइड पर नज़र ना आए। ये देखें सेंटर की सिलाई लगने के बाद हमने नेक के अंदर वाली साइड पर एक बूट के बराबर फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है, और सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए मैं इसके अंदर कट लगा लूँगी और नेक को फ्रंट साइड पर टर्न कर दूँगी। तो ये आप देखें नेक टर्न हो चुका है। लीफ के कॉर्नर्स पर मैं हल्के सी ग्लू के साथ नेक को चिपका लूँगी शर्ट के साथ, ताकि नेक को अटैच करने के दौरान नेक अपनी जगह पर रहे। इस तरह से पहले नेक के राउंड में मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी। ये सिलाई लगाते हुए हमने शर्ट के फैब्रिक को बाहर की तरफ खींच कर रखना है। वो सिलाई लगने के बाद इस तरह से हमने नेक के राउंड में सिलाई लगानी है। इस सिलाई से नेक और लेस दोनों शर्ट के साथ मजबूती से अटैच हो जाएंगे। इस सिलाई को लगाते हुए हमने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये फ्रंट की सिलाई है, इसने फ्रंट पर नज़र आना है। ये सिलाई बिल्कुल भी लेस पर नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि ब्लू थ्रेड के साथ ये सिलाई मैं लगा रही हूँ नेक के साथ की। तो अगर ये लेस के ऊपर सिलाई उतर गई तो ये नेक हमारा खूबसूरत नहीं लगेगा। नेक के राउंड लगने के बाद इस तरह से हम लीफ के राउंड भी लेस सिलाई लगा लेंगे। ये फाइनल सिलाई है। इस सिलाई के बाद हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था 2-3 टांके हमने मजबूती के लिए लगाने हैं। इस तरह से बिल्कुल टांके के ऊपर टांका लगना चाहिए, ताकि जोड़ नज़र ना आए। और नेक को हमने बाहर निकाल लिया है। ये देखें आप नेक रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही प्यारा लगा है ये नेक। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।